चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा दिया, लेकिन पप्पू खाली हाथ रह गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्णिया की सीट महागठबंधन के सीट बंटवारे में आरजेडी को चली गई। पप्पू को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन दावेदारी नहीं छोड़ी। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में हैं। बिल्कुल अलग अंदाज में पप्पू यादव अपने प्रचार में लगे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास ने प्रचार के बीच पप्पू यादव से बातचीत की है, आप भी सुनिए। इस वक्त हम पूर्णिया में अर्जुन भवन में हैं। जी हां, पप्पू यादव जी का निवास है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में है। ये क्यों है, कैसे है, इसकी जानकारी तो पप्पू जी से बात करेंगे। आज पूरे दिन हम पप्पू जी के साथ रहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पप्पू जी निर्दलीय क्यों हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजद से इनके रिश्ते कैसे हैं और जनता का इनके प्रति प्यार क्या है। फिलहाल पप्पू जी अब निकलने वाले हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। पप्पू जी सिर्फ ये ब्रेड और चाय के साथ निकल रहेंगे आज? भैया ये कोनो आज की बात थोड़ी है। 24/24 है, आपको भी पता है मेरे बारे में। चुनाव की बात नहीं है ना, चुनाव का कोई सवाल है। हर दिन ऐसे ही सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे से और रात के 2 बजे 3 बजे तक, जब तक लोग सो नहीं जाते हैं तो तब तक हम बाहर भीतर नहीं जाते। एक सवाल पूछूंगा, बाकी सवाल आपसे फील्ड में बात करेंगे। चुनाव चिन्ह कैंची पे कैसे पहुंच गए? इसको नियति भी कहिए, डेस्टिनी। क्या समझ रहे होंगे मेरा सवाल? डेस्टिनी क्या कराना चाहती है मुझको नहीं पता। पप्पू यादव कहते हैं कि 24, 26 और 4 के बाद या तो पप्पू यादव या फिर सरकार। इसका क्या मतलब समझ में नहीं आया। भैया एक बात बताइए, आम आदमी की आजादी हमारे आने का मतलब क्या है? यदि 4 जून को जनता अपने बेटे को आगे बढ़ाती है तो हम भी तो आजाद करें, या तो हम रहेंगे या तो सिस्टम रहेगा। और पप्पू जी, जब कोई आता है इस समय यहाँ पर विपक्ष आता है तो जातीय राजनीति को बढ़ावा देता है, और सत्ता पक्ष आते हैं तो हिंदू मुसलमान को बढ़ावा देते हैं। पप्पू जी आप ना बड़े कैनवास के नेता। तो ये 2 मुद्दे को छोड़ के तीसरा मुद्दा इन लोगों के पास क्यों नहीं होता है? कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, सीमांचल आइए तो हिंदू मुसलमान। लोगों को रोटी यही देगा, हर परिवार और हर युवाओं को जिंदगी यही देगा, जाति। सर, जाति का जहर इसी पूर्णिया के धरती से मिटा के दम लेंगे पूरे बिहार में। हो जो नेता अपने को जाति का बपोती समझ लिया है ना पूरे देश में, मैं आपको दिल से कहता हूं सर, हर घर को जोड़ूंगा। फिलहाल अभी कैंची छाप के साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि नियति थी ये कि मुझे इस रूप में आना पड़ा। अब आगे 4 जून को नियति को क्या मंजूर है, इसके बारे में अंदाजा लगाएंगे। चलेंगे पप्पू जी के साथ आज क्षेत्र में और देखेंगे कि जनता की क्या राय है। सुबह से जनता की समस्याएं सुनने, उनसे बातचीत करने के बाद पप्पू यादव अब निकल चुके हैं अपने प्रचार के लिए क्षेत्र में। तो आज चलेंगे पप्पू जी के साथ और जानेंगे इनकी दिल की बात और ये भी समझेंगे कि बिहार की सियासत में पप्पू यादव को कितना मिलेगा साथ। सुबह 8 बजे से मैं पप्पू जी के निवास पे मौजूद था। हमें लग रहा था कि 10-15 मिनट में निकल जाएंगे, लेकिन लोगों की भीड़ आती जा रही थी। लेकिन एक खास बात हमने देखी, चुनाव के वक्त ये देखा जाता है कि उम्मीदवार के पास लोग अपनी सहायता देने के लिए आते हैं, कहते हैं मैं आपके साथ हूं। लेकिन यहाँ जितने लोग आ रहे थे, किसी के हाथ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था, किसी महिला के पास ये शिकायत थी कि उसका पति उन्हें तंग कर रहा है, वो तमाम बातें बोली। चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? तो इसी में लगे रह जाएंगे। भैया चुनाव तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं ना, जो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा आइडियोलॉजी क्या है, मदद, सेवा और जस्टिस। अगर आप गठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे आते और अभी जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना आप अंतर देख रहे हैं? वो कितना आसान होता या कठिन अब लग रहा है आपको? देखिए, मेरे लिए 3 बार मैं यहाँ निर्दलीय सांसद बना।
एक बार मैं 8,000 वोट से लिफाफा छाप के चलते, जो मेरा डेमी कैंडिडेट था, उसके कारण 68,000 वोट आ गए, जिसके चलते हम यहाँ हार गए। और दूसरी बात, मेरे लिए लार्जर जो सोच है, थिंकिंग है, वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कांग्रेस के साथ खड़े हुए। शुभकामना इसके लिए शुभकामना है पूर्णिया की ओर से। अब देश में खाली खास में भेंट करना है बस भैया, यहाँ सब दिन मिल के चले, जिंदगी भर चले। सिर्फ पंचायत का एक अधिकार पंचायतवासी को देखो। मुखिया जी पप्पू का भैया हृदय अटैच नहीं करिए, सब दिन समान एक समान रहता हूँ। हरिजान दिल से हरदम छे, अगर कुछ कर लो हो तो साथ जनता जी। जिस दिन पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उसके 1-2 दिन पहले लालू जी से मिले थे। सर, बात क्या हुई थी उस दिन? उनका कह रहा था मर्ज कर जाओ, मधेपुरा लड़ो, मर्ज कर जाओ, मधेपुरा लड़ो। अच्छा, वो कह रहे थे पूर्णिया नहीं मधेपुरा लड़ो, सुपौल ले लो, मधेपुरा ले लो, दोनों ले लो, लेकिन मर्ज कर जाओ। हम बोले कांग्रेस के साथ मर्ज कर। मैंने कहा 1 साल से मैं लगातार पूर्णिया 20 सालों का खमियाजा भुगत चुका हूँ। वहाँ का कोई कास्ट पास्ट नहीं है। मधेपुरा में इतनी सेवा और मदद करने के बाद मधेपुरा वाले ने जाति के आधार पर हमको चुनाव हरा दिया। लालू यादव को अधिक लोगों ने, यादवों ने कबूल कर लिया। नॉन यादव में पप्पू यादव सबसे ज्यादा भारी है, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, दलितों में। यादव में लालू यादव वहाँ भारी हो जाते हैं मधेपुरा में। तो मेरे घर में आके लालू यादव जी भारी हो जाए और मेरे कामों को लोग प्राथमिकता ना दे। कोरोना आया, पूरी दुनिया की मदद की, और कोरोना के बाद हमको एमएलए में हरा दिया। बाढ़ आया, पूरी दुनिया की मदद की, उसमें हमको एमपी में हरा दिया। तो अब जिंदगी में क्या बचा है? तो मुझे उसी दिन निर्णय लेना पड़ा कि जाति का जहर जहाँ नहीं है, पप्पू यादव के लिए रास्ता वही है। तो लालू यादव जी से मैं किसी भी कीमत पर कह के पैर छू के चला गया। 20 तारीख को हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, प्रियंका गांधी जी ने कहा। और ज्वाइनिंग के बाद तो लालू जी राजद में मर्ज करने के लिए कह रहे थे। वो तो क्लियर है, वो तो कई बार बात हो चुकी है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजद में मर्ज कर जाओ और मधेपुरा लड़ लो। और एक वक्त भी था कि आप दाहिने हाथ माने जाते थे, संकट मोचक थे आप लालू जी के। आज भी मैं पिता की तरह हूँ, पिता की तरह वो मेरे लिए है। शुरू से मैं विपक्ष के नेता से लेकर के अभी तक मेरे लिए वो गार्जियन के समान है और आजीवन रहेंगे। मैं लालू जी की इज्जत उतना करता हूँ कि आप कह नहीं सकते। अब आप इतने सोच लीजिए कि आप जो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि लालू जी, राजनीति 90, 95, 2004, 5 की नहीं है, अब बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे खिलाफ तो वो नॉमिनेशन दिलवाने आ गए हेलीकॉप्टर से तेजस्वी जी, जब जो कहीं नहीं गया। तो ये नफरत दिखती है कि इतना एग्रेशन क्यों। और जब कांग्रेस में हम चल गए तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ लालू यादव जी को नहीं करना चाहिए, हम उनकी ताकत बनते। क्यों? किस साजिश के तहत कुछ लोगों ने कांग्रेस पसंद नहीं आया और हमसे इधर कहते रह गए कि आप विलय कर लीजिए। उधर कांग्रेस को गाली देता था, कांग्रेस को कहता था लालू या पप्पू चयन कर लीजिए, और इधर गाली देता रहा। तो हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, थे, रहेंगे। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से इतनी नफरत क्यों, जैसा आप ही कह रहे हैं? मैंने कहा कि दिखा, मैं कह नहीं रहा हूँ। ऐसी नफरत दिखी क्यों? हेलीकॉप्टर से आना, ये क्या, और कहीं नहीं गए। पूर्णिया के लिए प्यार था। न भागलपुर, न कटिहार, न किशनगंज, उस दिन तीनों नॉमिनेशन था। तो वही पूछ रहा हूँ पप्पू जी, ये नफरत क्यों दिखी? पप्पू यादव के खिलाफ एक नफरत दिखी तेजस्वी की आंखों में, जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं। नेता लोग सोए रह जाएंगे, हम बिहार घूम के आ जाएंगे। नेता लोग लूटते रह जाएंगे, हम सबको मारते रह जाएंगे। हमारा संघर्ष हर वर्ग को प्रभावित करता है। इस वक्त पप्पू यादव का कारवां कोढ़ा चेथरिया पीर इलाके में पहुंचा। यहाँ पे युवाओं का जमावड़ा है और युवाओं ने पप्पू यादव से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो बुलेट पे चलकर और इलाके में चले। तो आप देख सकते हैं
अभी पप्पू यादव यहाँ अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और लोगों का ये कहना है कि अब आप हमारे क्षेत्र में मोटरसाइकिल पे चलकर चलेंगे, तो ये कारवां अभी लगातार जारी है। दिक्कत सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अब ये स्थिति देखिए आप, सड़कों का ये हाल है। मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं किस रूप में चल रहा हूँ, आप ये देखिए। इन्हीं सड़कों की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में चारों तरफ सड़कों का जाल है और अब की बार इसके सहारे मोदी सरकार 400 पार बीजेपी। देखिए आप बिहार की स्थिति देखिए, आप जाइए गुजरात की, आप ये NH बिहार में एक भी 6 लेन नहीं बनी, क्या है 8 लेन तो छोड़िए, 6 लेन नहीं है। दूसरी चीज बहुत कम मात्रा में NH है। तीसरी चीज मोदी जी को विकास पर तो भरोसा है ही नहीं, उनको हिंदू मुसलमान से वो निकलते नहीं है, मुसलमान से निकलते नहीं है किसी भी कीमत पर। ये बताइए बिहार में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को? देखिए मैंने पहले भी कहा कि यदि ईवीएम सही माने में हैक नहीं होता और चुनाव आयोग प्रभावित न करे और यदि लागू नहीं हुआ, आम आदमी के भीतर महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हर तरह के अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। लोगों के भीतर असंतोष है, इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। तो आज पप्पू यादव जी के साथ आज की इस यात्रा को हम यही समाप्त करते हैं। फिर कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में किसी और प्रत्याशी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।